जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारी ये क्लास होने वाली है, ये होने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल के जो पेपर हुआ था 4 फरवरी 2019 को। उसके हम 50 क्वेश्चंस इसमें जीएस के देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि पूर्व नियोजित क्रम में यानी सटीक क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मिश्रित फसल। मिट्टी में किस प्रकार की जो है जैविक पदार्थों के भाग होते हैं? तो धूल के। भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका कौन प्रकाशित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। 1947 में गठित मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? गठित मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, तांडव नृत्य मृदा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल की है? तो है चोल वंश की। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना से संबंधित है। बीपीएल महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो लंदन में की थी। कोलाइडी एक है विषमांगी मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीर्थ स्थान पर स्थित है? तो असम में। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपका जोड़ा गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। ये लंदन में हुआ था आपका। भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है? संवैधानिक कानून में। विश्व का मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक कौन है? जो मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक है वो आपका दक्षिण अफ्रीका। गोइटर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आयोडीन समस्थानिक का। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ किया गया था? तो किया गया था लंदन में। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल के लिए होता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आम की बारिश हो रही है? तो आम की बारिश केरल में हो रही है। किसने संविधान की प्रस्तावना को सार कहा है? तो के.एम. मुंशी। निम्नलिखित में से कौन एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है? टाटा स्टील लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की आर्द्रता को पुनर्जागरण के रूप में भी जाना जाता है? तो वो है आपका जलीय शिथिलता। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। शक्ति जो है ताकत की संख्या वाट जूल है आपका कार्य का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है? तो आर्टिकल 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। और समानता का अधिकार आपका आर्टिकल 14 से 18 में। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी सिंधु घाटी का जो है रावी नदी पर स्थित है। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। चूंकि कैबिनेट मिशन जो था वो भारत में 1946 को आया था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन ताप और विद्युत का चालक है? तो धातु। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देश ओपीईसी का सदस्य है? लीबिया। 2 लगातार संकुचन या 2 निरंतर दुर्लभताओं की सफलता के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंगदैर्ध्य। अर्थव्यवस्था में जीडीपी का क्या अर्थ है? सकल घरेलू उत्पाद। इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है भाई। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना यानी सहायक नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदी है? तो कौन सी नदी है? वो है आपकी केन। ओलंपिक की उत्पत्ति से संबंधित है ग्रीक। सागौन, साल और शीशम जैसे वृक्षों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की आवश्यकता होती है? तो बल्ले की आवश्यकता होती है आपकी सॉफ्ट बॉल में। कोशिकाओं के एक ही समूह की संरचना और कार्य किसे कहा जाता है? ऊतक। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रा ने तेलुगु भाषा को पूर्वी का इतालवी कहा था? तो निकोली कोंटी ने। SEZ क्या है? जिसे विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए स्थापित
किया गया है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, जब कोई वस्तु उसी गति से वृत्ताकार पथ में चलती है तो उसकी गति कहलाती है समान परिपथ गति। डॉक्टर सलीम अली पक्ष अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वह आपको गोवा में। 1943 में किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई है? वो की गई आपकी सतारा से। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? वो है आपको कनाडा। शब्द जो है लेग बिफोर विकेट किससे रिलेटेड है? ये आपका क्रिकेट से। कबड्डी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्रिटिश से हुई है। भारत का संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज को अपनाया था तो 26 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 1912 में ओलंपिक खेलों में पहली बार तैराकी में भाग किसने लिया था? तो महिलाओं के द्वारा भाग लिया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैलाश पर्वत को हिलाने वाले रावण का चित्रण किस गुफा में मिलता है? एलोरा की गुफा। एलोरा गुफा जो आपकी महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। निम्नलिखित में से कौन सा देवघर ट्रॉफी से संबंधित है? तो क्रिकेट। बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली शुरू की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक समुद्री धारा है? तो जो समुद्री धारा आपकी हुआ गल्फ स्ट्रीम में। भारतीय संविधान का भाग 3 किससे रिलेटेड है? तो भाग 1 मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन जीएस के। तो एक और बात है, अगर आप लोग एनटीपीसी यदि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो रेलवे में तो आपके लिए एक बेस्ट जो एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म है वो है आपका कुमार एजुटेनमेंट ऐप। कुमार एजुटेनमेंट ऐप है आपका कुमार एजुटेनमेंट ऐप। ये ऐप है कुमार एजुटेनमेंट ऐप। यहाँ पर ओनली आपको जो है जो कराई जा रही है आपको तैयारी वो लगभग जो है आपको इसमें 150 से 140 रुपये के बीच में आपको फुल एनटीपीसी की तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। तो भाई सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।